जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट है 30 में 30 लाना। ये आपका 10वां पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट को आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन आएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही मैथ्स की क्लास भी चल रही है, हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी, हिंदी ग्रामर की। आपको चैनल में ज्वाइन करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों क्या 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, नीचे स्कोर कार्ड अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या दिया क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। यानी स्टैनफोर्ड बिने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, एक स्केल लिया और व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। तो भैया स्केल से जो व्यक्ति को निम्नलिखित गुण किससे माप सकते हैं, बौद्धिक माप सकते हैं, सृजनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक या व्यक्तिगत माप सकते हैं। तो ये हो गया बौद्धिक माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सभी फैक्ट रहेंगे। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है। विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। यानी ये निगेटिव क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन यह पूछा गया है कि आपके इनमें से कौन से ऑप्शन में जो गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत का विषय वस्तु आयाम है वो घटक नहीं है। एक घटक आपका नहीं है, बाकी 3 घटक हैं। तो जो नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, प्रतीकात्मक घटक है, व्यवहारिक घटक है, लेकिन शाब्दिक घटक है, लेकिन जो प्रणाली है वो आपका घटक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, असंगत छांटना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो असंगत कौन सा है, देखिए 3 संगत होंगे, एक असंगत होगा। ठीक है, वह आपको छांटना है। चलिए सभी लोग पढ़िए। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, सही बात है। त्रिस्त्री बुद्धि सिद्धांत टर्मन ने दिया, टर्मन ने दिया था, टर्मन ने नहीं दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे, त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया, बिल्कुल सही बात है। त्रितत्व बुद्धि सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या है, सृजनात्मकता और बुद्धि के जो सह संबंध के बारे में पूछा गया है। इसमें से कथन दिए गए हैं आपके। पहला कथन दिया गया कि व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनशील है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं। तो कौन सा कथन सही है, देखिए आपके ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर सृजनात्मक होना है तो औसत से अधिक आपकी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता को जिस समूह में रखा जाता है वह है। यानी कि पूछा गया जो बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल होते हैं उनमें जो प्रेक्षण की योग्यता होती है, ठीक है, उस समूह में किस समूह में रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें बुद्धि के पदानुक्रमित मॉडल में प्रेक्षण की योग्यता अगर है तो उस व्यक्ति को किस समूह में रखा जाएगा, शाब्दिक में रखा जाएगा, गामक में रखा जाएगा, शैक्षिक में रखा जाएगा, या आपके तीनों में रखा जाएगा। तो देखिए गामक में रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित है। जो आपका त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत होता है इसके अनुसार जो विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व है, संज्ञान सम्मिलित है, स्मृति सम्मिलित है, या आपका रूपांतरण सम्मिलित है, या आपका व्यवहार सम्मिलित है। तो देखिए जो व्यवहार होता है वह त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु में सम्मिलित तत्व कौन सा है, व्यवहार तत्व सम्मिलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन द्वारा दिए गए समूह कारक सिद्धांत में निम्न योग्यता सम्मिलित नहीं है। यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि थर्स्टन द्वारा जो दिए गए समूह कारक सिद्धांत थे उनमें से योग्यता सम्मिलित नहीं है। यानी एक योग्यता सम्मिलित नहीं होगी, वह आपको बताना है कौन सी है। देखिए जो आपकी यांत्रिक है वह योग्यता सम्मिलित नहीं है। अंक, तर्क और शब्द, ये आपके तीनों सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आईक्यू लेवल का जरूर आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो
तो 12 वर्षीय विद्यार्थी सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी यह बताना है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का मैंने पिछले वीडियो में आपको सूत्र बताया था कि क्या होता है। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 कर देना है। देखिए 12 वर्षीय विद्यार्थी सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। मैंने बताया कि आईक्यू लेवल अगर ज्ञात करना, मानसिक आयु बटे, मानसिक आयु को एमए कर देखते हैं, एमए लिखते हैं ना, बटे कर देंगे, बटे यहाँ पे करेंगे क्या, 12 वर्षीय सोहन है तो 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और आई की लेवल कितना दिया 75, ये बराबर में 75 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। सोल्यूशन करने के लिए एम ए गुणे 100 हो जाएगा, 12 गुणे 75 होगा, क्या होगा 12 गुणे 75 हो जाएगा, और एम ए गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 गुणे 75 हो जाएगा, और जो आपका एम ए है, एम ए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा। अब हमें क्या एम ए की वैल्यू निकालना है, तो एम ए हम इस तरफ रख देंगे। ठीक है, यानी कि एम ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये बराबर हम एम ए कर सकते हैं। हमें क्या निकालना, मानसिक आयु, तो एम ए आपका क्या है, मानसिक आयु है। ठीक है, एम ए हम यहाँ से काट देंगे, बचता है 12 गुणे 75 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काटना है, 25 तई 75 कर दीजिए, 25 चौको 100 कर दीजिए। ठीक है, 12 गुणे 3 बटे 4, 4 बचा, ये 4 एक कम 4 आएगा, 4 तई 12 करेंगे, ये 3 और 3 का आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 9 आ गया, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आपको देखिए उसी सूत्र से आपको यहाँ पे भी निकाल लेना, कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू पूछा गया है, तो आईक्यू बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, कालानुक्रमिक आयु बनी वही वास्तविक आयु है, तो 12 बटे 10 कर लेंगे और गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 12 गुणे 10 करेंगे 120 आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईक्यू लेवल आपको ध्यान करना है, एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना, अनिवार्य आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बहुत अच्छा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। वीडियो अंत तक देखिए और सभी फैमिली मेंबर में शेयर करिए, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, उनका सपना कि अध्यापक हमें बनना है, तो वीडियो अंत तक देखें, सभी वीडियो देखें और चैनल को ज्वाइन करें। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आ चुका है कि एक शिक्षार्थी की जो बुद्धि लब्धि का ज्ञान है शिक्षा के लिए उपयोगी है। अगर शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी मतलब क्या हो गया, बालक हो गया, जो बालक की बुद्धि लब्धि का ज्ञान है वो शिक्षक को मालूम होना चाहिए, शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, कि क्योंकि शिक्षार्थियों के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है, यह आपकी शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए होता है, यह आपका शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, यह शिक्षण कार्य करने को सफल एवं प्रभावी बनाता है। तो आप देखेंगे जो चौथा ऑप्शन दिया है, अगर बालक का जो आईक्यू लेवल है, अगर टीचर को, शिक्षक को, अध्यापक को मालूम होगा तो क्या होगा, वह शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी प्रश्न। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म से एक आता है, अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। ठीक है, देखिए बहुविध सिद्धांत का गिलफोर्ड है, क्या गिलफोर्ड है, बिल्कुल यही पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका पहला ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन युग्म सही नहीं है, पहला सही नहीं है। बाकी दूसरा देखेंगे, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पॉलाव ने दिया, बिल्कुल सही है, और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, सही बात है, और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम किसने दिया, ऑस्वेल ने दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, बेमेल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली में आएगा, औसत में आएगा, मंदबुद्धि में, जड़ आएगा। देखिए उसे मानसिक, देखिए बच्चा कितने का है, 16 वर्ष का है, लेकिन मानसिक आयु उसके 15 वर्ष, यानी सोचने की जो क्षमता है, आईक्यू लेवल क्या है, 1 वर्ष उसमें क्या है, कम है आपका। ठीक है, 1 वर्ष कम है, तो बच्चे का क्या होगा बताइए, चलिए 1 वर्ष कम है, सोच लीजिए। ठीक है, उसके मानसिक आयु, सोचने की क्षमता उसके एज के 1 वर्ष कम है, तो बताइए क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा, औसत होगा, मंदबुद्धि होगा या जड़ होगा। देखिए मैं बता दूं, प्रतिभाशाली नहीं होगा, ये पर क्या होगा, औसतन यहाँ पे हो सकता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा,
क्योंकि अगर प्रतिभाशाली तब होता जब बच्चा 15 वर्ष का होता और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष होती, तो बच्चा क्या होता, प्रतिभाशाली होता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया बच्चा 16 वर्ष का है लेकिन मानसिक आयु 1 वर्ष कम है यानी 15 वर्ष है, तो क्या होगा, औसतन हो जाता। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता कि बच्चा 16 वर्ष का है और उसकी जो मानसिक आयु है 8 वर्ष है, 9 वर्ष है, तो क्या हो जाता, वह मंदबुद्धि कहला जाता। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता कि बच्चा 16 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 3 वर्ष की है, तो वह जड़ बुद्धि में आ जाता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुत ही देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए आप लोग कथन पढ़िएगा, इसके बाद आपको आंसर देना है। किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता केवल बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसके जीवन में जो सफलता मिलती है, क्या वह बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। फिर दूसरा कथन कहते हैं, दूसरा कथन है व्याख्या में, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में जितने अधिक तत्व होंगे वह व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है। ठीक है, दो आपके कथन दिए गए हैं, अब बताना है दोनों सत्य है, एक सत्य है कि दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य की है, तीसरा सत्य, ये ऑप्शन दिए गए 4। ठीक है, चलिए तो दो कथन आपने वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन करे वीडियो पॉज कर ले, पढ़ ले। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। आंसर आपका कौन सा, ये चौथा है, एस असत्य है और एक आई आपका सत्य है। यानी कि देखिए ये आपका असत्य दिया गया है, किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता केवल बुद्धि की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है ये सही बात है कि बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि जितने अधिक तत्व होंगे, सही बात है, जितने अधिक बुद्धि के तत्व होंगे व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर कर सकता है। यानी सोचने को उसका IQ लेवल हाई होगा, सोचने की क्षमता अधिक होगी, तो वह उसका क्या है, उपचार ढूंढ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्या हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वह को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। कौन सा आपका व्यवहार है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, दूसरे के अंतर्गत की इच्छा एवं मनसा पता लगाना बिल्कुल गलत है, दूसरे के मूड को भांप लेना नहीं। तीसरा देखिए, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, ये बात सही है। जो आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पूछा गया भैया, तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है, व्यक्तित्व में मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा को भेद कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए 1 से 2 नंबर पक्का आएगा, इसलिए मैं इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोग कंठस्थ कर सकें। क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा बुद्धि लब्धि 120 है कि तो फिर कालक्रमिक आयु यानी कि जो वास्तविक आयु उसकी क्या होगी। तो देखिए मैंने बताया था IQ लेवल बराबर क्या होता है, बुद्धि लब्ध कितना दिया, 120 दिया है, 120 बराबर लिखेंगे, ऊपर क्या होता है मानसिक आयु बटे क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु यहाँ पे लिख लेंगे VA वास्तविक एज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे VA बराबर मल्टीप्लाई 100 होता है, इतना आपने लिख लिया। अब एक चीज़ बता दूँ, हमें क्या निकालना, VA यानी वास्तविक आयु निकालना है, यानी कलानुक्रमिक आयु निकालना है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर, 120 इधर चला आएगा। ठीक है, यानी कि VA यानी कि वास्तविक आयु यानी कलानुक्रमिक आयु बराबर क्या हो जाएगा, 12/120 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 12/120, ये 0 से ये 0 गया, 12 से ये 12 बटा, बचा कितना, 10 बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बुद्धि का खाग सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्मित है। जो बुद्धि है वो का है और खा के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्मित है। देखिए ये आपका बता दूं सूझबूझ वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे इस तरह हो जाएगा। जो बुद्धि है वो का, बुद्धि का के नाम में दिया गया और खा गया क्या दिया गया, सिद्धांत के अनुसार बुद्धि। ठीक है, जो खा है आपका सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्मित है, यानी खा है आपका सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है, में जो का है वो निर्मित है। कैसा निर्मित है, वातावरण वंशक्रम दोनों से या उक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, वंशक्रम हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह,
तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या है भैया, दीर्घकालिक स्मृति का संबंध जिस बुद्धि से है वह आपका क्या होता है, वह आपका क्रिस्टल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बुद्धि की अभिवृत्ति का चरम बिंदु किस आयु में होता है। जो बुद्धि की अभिवृत्ति होती है उसमें चरम बिंदु जो होता है वह किस आयु में होता है, तो वह आपके किस आयु में होता है, 16 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में कितने प्रमुख समूह कारक है। जो आपका पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत है उसमें आपके कितने प्रमुख समूह कारक हैं, असंख्य हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 हैं, तो कितने आपके हैं, तो वहाँ पर देखेंगे 2 आपके कारक हैं, समूह कारक। ठीक है, प्रमुख समूह कारक 2 हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किसको प्रभावित करेगी, कोहल वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत को, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के। क्वेश्चन पढ़िए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट, क्या यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट है आपका, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करती है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना शिक्षक को अपना, राष्ट्र हित में चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, सही है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यह बिल्कुल गलत है। तो ये क्या करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जो चित्रंत सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत है, चित्रंत जो सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के किस घटक द्वारा समस्या समाधान हेतु कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है। ठीक है, चित्रंत सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि के किस घटक द्वारा समस्या समाधान हेतु कार्य निष्पादन की योजना बनाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, मेटा घटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप देखते हैं, आप क्या करते हैं, देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप देखते हैं अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, ठीक है, शिक्षिका के तौर पर कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अच्छे तरह से अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। क्या करेंगे आप लोग शिक्षक के होने के नाते, देखिए अगर देखिए बच्चा अगर बुद्धिमान है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे नहीं, गलत बात है, ना ही आप उसे अतिरिक्त गहकार देंगे। आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर रहा है या कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। आपको अगर शिक्षक के नाते क्या करना चाहिए, अगर छात्र बुद्धिमान है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अच्छी तरह से अनुप्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन है आपका, स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया था। पहले बात तो यह क्वेश्चन होगा कि बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, तो भैया स्टर्न ने दिया था। ठीक है, बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, स्टर्न ने दिया, और वह कब दिया था, तो वह आपके 1912 ईस्वी में दिया था। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। स्टर्न ने बुद्धि के ज्ञात करने का सूत्र दिया था, सन 1912 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, स्टर्नबर्ग ने कितनी बुद्धियों वाले व्यक्ति बताए हैं। अपना स्कोर कार्ड जरूर अपने 30 में से कितना कर पा रहे हैं सही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने कितनी बुद्धियों को व्यक्ति बताए हैं, यानी स्टर्नबर्ग ने के अनुसार जो है कितनी बुद्धि वाले व्यक्ति बताए हैं, कि व्यक्ति जो होते हैं कितनी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, तो भैया 3 प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विद्वान ने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दिया हो, ये भैया कमाल हो गया इस क्वेश्चन में। तो यानी कि ऐसे विद्वान आपको बताना है जिन्होंने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दे डाला भैया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये कौन है, ब्लूम महाशय हैं भैया, ये ब्लूम है, ब्लूम कर जाते हैं, बूम कर जाते हैं। तो जिस विद्वान ने बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत दिया वह आपके ब्लूम है। ठीक है, यानी इन्होंने ब्लू एकदम ब्लू कर दिया। ठीक है, नीला आकाश गंगा छा दिया। क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जो बालक पिछड़े होते हैं
उनकी जो बुद्धिलब्ध होती है वह कितनी होती है। देखिए बुद्धिलब्ध से क्वेश्चन 2-3 पक्का है, बुद्धिलब्ध का पूरा चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। हो सके कमेंट करिए तो बुद्धिलब्ध से रिलेटेड IQ लेवल से एक मैं वीडियो कंपलसरी बना दूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 297 अभी क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और टोटल हमारा 500 MCQ प्लस का टारगेट है, ताकि आप 30 में से 30 वाकई में ला लें। इसके बाद शिक्षण मुद्दे जो होंगे वो भी चर्चा करेंगे बाल विकास के। ठीक है, तो पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है कितनी होती है, 80 से 90 के बीच की होती है। अगर 70 से कम हो गया तो भैया वह जड़ बुद्धि में बालक आ जाएगा, 100 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टर्मन द्वारा बुद्धिलब्ध की गणना कब की गई थी। यानी देखिए बुद्धिलब्ध की गणना किसने की थी, टर्मन ने की थी। एक क्वेश्चन ये बन गया कि बुद्धिलब्ध की गणना किसने की, टर्मन ने की। कब की थी आपकी, तो वह आपके 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती। यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया था कि जो सभी प्रकार के पशु पक्षी हो गए, खनिज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, अगर इनको पहचानने का जो वर्गीकृत करने की योग्यता होती है वह क्या कहलाती है, तार्किक गणितीय कहलाएगी, प्राकृतिक, भाषिक, स्थानिक। तो इसका राइट आंसर है आपका प्राकृतिक कहलाएगी, क्योंकि देखिए पशु पक्षी प्राकृतिक हैं, खनिज पेड़ पौधे ये क्या प्रकृति से हमें मिलते हैं, हम भी प्रकृति के ही एक प्रकृति में ही आते हैं, तो प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से मिले, कोई निर्मित नहीं है। मोबाइल तो मानव निर्मित हो गया, हम आप जो मोबाइल चला रहे हैं देख रहे हैं वो मानव निर्मित हो गया, लेकिन प्राकृतिक तौर पर हम भी प्राकृतिक है, पेड़ पौधे भी प्राकृतिक तौर पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, केंद्रीय चिंतन से है, बहुआयामी चिंतन से है, सृजनात्मकता से है, या किसी में से नहीं है। देखिए आप लोगों को इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स नीचे में बताना है। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपना अपना स्कोर। ये होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे, और मैथ्स की क्लास जरूर अटेंड करें। साथ साथ सभी के पेडागोजी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करें, चैनल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप शिक्षक की तैयारी करें, गवर्नमेंट टीचर बने, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी मेरे भाई बहन हैं वो आज सफलता की कदम पर हैं। ठीक है, सफलता हासिल कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।